हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज बहुत ही खुशखबरी लेकर आई हूँ क्लास 6 के लिए। सीबीएसई ने कुछ कंटेंट आपकी बुक्स में से डिलीट किया है, मतलब आपके एग्जाम्स में, टेस्ट में ये सारे पोर्शन नहीं पूछा जाएगा, तो ये कहलाएगा आपका रेशनलाइज्ड कंटेंट। अब ये क्लास 6 में जो रेशनलाइज्ड कंटेंट है, ये हमारी हिंदी की जो है 3 पुस्तकें चलती हैं, ठीक है। वसंत, दुर्वा है, तो ये इन तीनों ही बुकों में से कितना कितना कंटेंट हटाया गया है, तो ध्यान से देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो हमारी बुक आ रही है वो है हमारी वसंत भाग 1। तो वसंत भाग 1 में से जो हटाया गया है वो है हमारा अध्याय 5, यानी कि अक्षरों का महत्व। ये है, ये पूरी तरीके से ये संपूर्ण अध्याय हटाया गया है। ये पृष्ठ संख्या आपका 28 से 33 तक जो दिया गया, तो ध्यान रखिएगा, इसमें से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, मतलब आपके एग्जाम्स में इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि इस डिलीटेड पोर्शन के बारे में भी सीबीएसई ने कुछ बताया है जो मैं आपको बताऊंगी अभी। उसके बाद है अध्याय 6, पार नजर के। ये है पृष्ठ संख्या है 34 से 42 के बीच में है। इस अध्याय को भी पूरी तरीके से सीबीएसई ने हटा दिया, आपकी बुक में है, लेकिन एग्जाम या टेस्ट में आपसे इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। फिर आते हैं अध्याय संख्या 17, सांस सांस में बांस, पेपर में सी। ये जो है ये भी पूरा का पूरा हटा दिया गया है। ये प्रश्न संख्या 118 से 128 के बीच में है, जिसमें से आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। अब आते हैं हमारी जो नेक्स्ट पुस्तक है, दुर्वा भाग 1। इसमें सारा ही आपको पढ़ना है, कुछ भी नहीं हटाया गया है, मतलब कि पूरी की पूरी पुस्तक आपकी आएगी, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया। फिर तीसरी जो हमारी पुस्तक है वो है बालराम कथा। अब इसमें जो है पूरा बालक जो राम है उनको पूरी कथा को जो है आपको संक्षिप्त में बताया गया, उनके जन्म से पहले से लेकर और उनकी जो है आपका वनगमन से लेकर स्वयंवर सभी कुछ सब बताया गया, राक्षसों का विनाश वगैरह। तो इस पुस्तक में भी हमें पूरी ही कहानी को पढ़ना है, तो कुछ भी नहीं हटाया गया। तो ये तो सारा चीज़ें हो गई कि जिसमें जितना एक पुस्तक बसंत में से आपको हटाया गया और 2 पुस्तकों में से कुछ भी कंटेंट नहीं हटाया गया। लेकिन जिस पुस्तक में से जो पोर्शन डिलीट किया गया है, यानी कि आपको नहीं पढ़ना, आपके टेस्ट एग्जाम में नहीं आएगा, उसके बारे में भी सीबीएसई ने आपसे कुछ कहा है। क्या कह रहे हैं वो? ये अध्याय भले ही आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हों और परीक्षा में नहीं आएंगे, फिर भी वे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्हें आप भविष्य में देंगे। यानी अभी तो आप क्लास 6 में हो, लेकिन आगे चल के आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देने हैं। तो ये जितना भी आप मान लो आप फर्स्ट क्लास से, नर्सरी केजी से जो कुछ भी पढ़ते हो, वो कहीं ना कहीं आगे तक हमारे लिए काम का होता है। तो आगे जब आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे तो उनमें ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके कौन से रहेंगे? केवीपीवाई है, आईआईटी, नीट, ओलंपियाड, एनटीएससी, यूपीएससी, एसएससी या रेलवेज। जैसे ओलंपियाड तो आप लोग देखते ही हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आगे आपसे भविष्य में पूछी जा सकती हैं, इसलिए इन चैप्टर्स को आप पढ़ना ज़रूर। भले आपके टेस्ट या एग्जाम्स में नहीं आएंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हर चैप्टर में, जैसे बांस, बांस में सांस, अब बांस के बारे से क्या क्या चीज़ें होती हैं हम जान सकते हैं, है ना। सपनों कैसे दिन हैं, तो कैसे वो प्यारे से हैं, जी सारी चीज़ें हैं। अक्षरों के बारे में ज्ञान है। तो ये सभी ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें हम कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, तो इसलिए इन चैप्टर्स को आप पढ़ जरूर लीजिएगा। तो खुशखबरी तो है, लेकिन साथ ही कुछ एंटरटेन कर लीजिएगा। पढ़ाई तो करते रहते हैं अपन, कुछ चैप्टर रीड करने में क्या जाता है, पढ़ लीजिएगा। तो साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।